हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। आज अकेले ही आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ क्योंकि उत्कर्ष जब से स्कूल से लौटकर आए हैं तब से बहुत अनमने से हैं। समझ नहीं आ रहा है कि कुछ मौसम की वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है या थकान है या स्कूल में कुछ हुआ है। मैंने काफ़ी टाइम उसके साथ स्पेंड किया, पूछने की, जानने की कोशिश की कि शायद बच्चा मुझे कुछ बता दे, बट ऐसा कुछ खास उसकी बातों में मुझे लगा नहीं। मौसम इतना ख़राब है कि आप देख सकते हैं, पंखा चल रहा है अच्छी खासी स्पीड में, उसके बाद भी मुझे इतनी स्वेटिंग हो रही है। और ये उमस की वजह से जो अंदर से बेचैनी होती है, घबराहट होती है ना, मुझे डस्ट से प्रॉब्लम है, प्लस अगर मेरा शरीर भीगा रहता है तो भी मुझे प्रॉब्लम होती है, पसीने की वजह से भी भीगता है तो भी मुझे प्रॉब्लम होती है। यही सेम कुछ चीज़ें उत्कर्ष को भी मिली हुई हैं मुझसे, कि जब उसको भी पसीना होता है ना तो उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है, उसकी नाक बंद होने लग जाती है और उसको खांसी उसी टाइम उठेगी। मतलब कितना भी ठंडा रहे उसको उतनी खांसी नहीं होती है, लेकिन जैसे उसको शरीर में पसीना हुआ उसका शरीर भीगा और उसको ये सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और जब वो स्कूल से घर लौट के आता है, ड्रेस चेंज करता है, तो उसकी एक एक चीज़ एकदम भीगी होती है, पूरा ऊपर तक दिखता है कि पूरा बच्चे की शर्ट, अंडर शर्ट सब भीगा हुआ है। तो इतना ज़्यादा उसे पसीना होता है, जबकि बस में खिड़की वगैरह सब है, लेकिन गर्म इतना मौसम हो रहा है, बस में बच्चे होते हैं, भीड़ होती है, उसकी वजह से हो सकता है बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाता है। तो आज तो वो बहुत परेशान होकर लौटा है। सो मैंने मुझसे बोला खाना खाने के बाद कि मम्मा मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है सो जाओ। हालांकि वो सो भी नहीं पा रहा है क्योंकि बार बार उसकी नक्कू बंद हो रही है और मैंने उसको स्टीम दिला दी है। देखते हैं कितनी देर में आराम आता है। कोशिश तो रहती है कि इस तरह की छोटी छोटी जो भी परेशानियां हैं उनको किसी तरह दूर करने की कोशिश की जाए, लेकिन हो नहीं पाता है। और मौसम का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरह के मौसम में तो अच्छी अच्छी चीजें जो है उभरती हैं, तो फिर क्या ही बोलूं। बादल आते हैं, दर्शन देते हैं, चले जाते हैं। थोड़ा बहुत रिमझिम हो रहा है, लेकिन अच्छा खासा अगर पानी गिर जाए तो ये उमस खत्म हो जाए। उमस की वजह से सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। ऊपर से पावर कट हो जाता है, इन्वर्टर कितनी देर चलेगा। तो कुल मिला के यही सब हाल चल रहा है। कहीं तो बाढ़ देखने को मिल रही है, कहीं लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, कहीं पे नदी नाले उफान मार रहे हैं। और हमारे यहाँ देख लीजिए, आजकल मैं जो है थोड़ा सा अरेंजमेंट में लगी हुई हूँ। थोड़ा सा कुछ चीज़ों में मॉइस्चर पकड़ लेता है, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर धूप निकली है तो थोड़ी सी हल्की फुल्की धूप लग जाए, क्योंकि बड़ी अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। आप कितनी भी गोलियां डाल लीजिए, दवाई डाल लीजिए, अच्छे से अपने चीज़ों को कवर करके रख दीजिए, लेकिन सम हाउ मॉइस्चर आ ही जाता है। तो मुझे ना बीच बीच में चीज़ों को देखना पड़ता है। इनफैक्ट मैं कपड़ों की भी चेकिंग कर रही होती हूँ, क्योंकि मेरी जो साड़ियाँ हैं, बनारसी साड़ी, बड़ी सेंसिटिव है और बहुत एक्सपेंसिव है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि वो ख़राब हो किसी भी तरह। तो मैं एक बार ठंड में उनमें अच्छे से धूप दिखाती हूँ, एक बार इस मौसम में दिखा लेती हूँ अच्छे से तह वगैरह बदल के। तो मेरा आधा से समय तो इन सब चीज़ों में चला जा रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब ये सब चीज़ें ख़राब होती हैं ना तो बहुत दुख होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये लॉन्ग लाइफ होती है। एक बार आपके पास अच्छी बनारसी साड़ी आ जाए फिर वो हमेशा के लिए हो जाती है। बस आपको अच्छे से उसका रख रखाव आना चाहिए। तो सारी चीज़ें बहुत संभाल के रखती हूँ। इनफैक्ट मैंने कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट किया है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया। ये सब कुछ मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ है। जब उत्कर्ष पहले स्कूल जाता था तो मैं उसके लिए घर में हमेशा कुछ न कुछ नया बना के रखती थी, चाहे वो उसके कुछ खिलौने में हो, चाहे खाने का कोई सामान हो, या फिर कुछ इस तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट। और वो रूम में आने के बाद ना स्कूल से लौट के यही देखना चाहता था कि मेरी मम्मा ने आज मेरे लिए क्या बनाया है। तो जब मैं ये सब चीज़ें अरेंज करती हूँ ना तो वो पुराने दिन मुझे बहुत याद आते हैं। उत्कर्ष के रूम को भी थोड़ा सा अरेंज कर रही हूँ और अभी तक उसके बचपन का ये कोलाज मैंने उसके रूम में लगा के रखा है। बहुत ही प्यारी प्यारी सी मेमोरीज है। वो कहते हैं ना कि समय कभी किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता है, लेकिन वो समय जब बीत जाता है तो उसमें या तो कुछ अच्छी अच्छी सी यादें होती हैं, कुछ मीठी मीठी सी यादें होती हैं, या कुछ कड़वी सीख होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेमोरी में। कभी और टाइम मिलेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और पता है, आज मैंने एक और सीख ली है अपनी लाइफ से, अपने बीते हुए कल से, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पता है, हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारी लाइफ में छोटी सी माइनर इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं जिनको हमें ध्यान देना चाहिए, बट हम उनको इग्नोर करते चलते हैं। चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारे आपसी संबंध हो, चाहे हम कहीं काम कर रहे हों, उस काम में भी कुछ ऐसा होता है हमारे कलीग के साथ, हमारा कुछ ऐसा हल्की सी भी खटक हो जाती है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लिया जाएगा।
हेल्थ को लेके भी अगर हम लोगों को छोटी छोटी माइनर कुछ चीज़ें चल रही होती हैं तो हम उसे इग्नोर करते हैं कि उसके लिए हम डॉक्टर के पास ना जाके घर में ही कुछ ना कुछ कर लेते हैं और उस चीज़ को वहीं के वहीं सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन वही छोटी छोटी सी इशू जो होते हैं ना, जब मेजर रूप ले लेते हैं तब हमको लेने के देने पड़ जाते हैं। ऐसे ही हमारे रिलेशनशिप में भी होता है, चाहे वो हमारे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे घर में परिवार में किसी के भी साथ हो। अगर हमारे मन में किसी के लिए कोई चीज़ आ गई, खटक गई, किसी की कोई चीज़ बुरी लग गई, तो वो धीरे 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 नासूर बनने लग जाती है और फिर बाद में वो इतनी कड़वाहट भरी हो जाती है कि हम सामने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप अगर चल रहे हैं और चलते 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 आपके पैर में अगर एक आध दो छोटे छोटे कंकड़ आ गए, आपने उसको अवॉइड किया और आप लगातार चलते रहे, तो वो धीरे 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 आपको चुभते रहेंगे और चुभते चुभते आपको वो एक गहरा घाव कर देंगे। इतना ज़्यादा वो आपका नुकसान कर देंगे, ऐसा गहरा घाव दे देंगे कि फिर आपको मलहम पट्टी करवानी पड़ेगी, आपका चलना मुश्किल हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो घाव कहीं पक के सड़ने लग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ही समय रहते ही हमको उस कंकड़ को निकाल देना हो। जितने भी ऐसे चुभने वाले कंकड़ हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे रिलेशनशिप में या हमारी हेल्थ में, हमको उनको चुन चुन के बाहर समय पे कर देना चाहिए ताकि वो बड़ा नासूर ना बन जाए, है ना। अगर भाई बहन के बीच में, माता पिता के साथ या हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ऐसी खटक हो जाती है, बुरा लग जाता है, तो हम बात व्यवहार करना बंद कर देते हैं। लेकिन हम अगर उस प्रॉब्लम पे, उस चीज़ पे बैठ के थोड़ा सा डिस्कस कर लें आपस में, उस चीज़ को वहीं पे सुलझा लें, तो वो चीज़ जो है ज़्यादा विकराल रूप ना लेगी और कड़वाहट ज़्यादा नहीं फैलेगी, बल्कि बात करने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और हमारे संबंध और घनिष्ठ हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही समय रहते अगर अपनी हेल्थ की तरफ हम थोड़ा सा ध्यान दे लें कि अगर हमें सर दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कमर में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो शायद एक बड़ा रूप गठिया से लेके, शुगर से लेके, जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं जो हमें जीवन भर भोगना पड़ती है, उससे शायद हम बच सकते हैं। तो छोटी छोटी सी चीज़ों पे ध्यान हमें खुद देना होगा बजाय उसको इग्नोर करने के। मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा कोशिश भी करती हूँ। अब जैसे आज ही उत्कर्ष के बिहेवियर ने मुझे थोड़ा सा चिंता में डाल दिया कि ऐसा क्या हुआ। मुझे 101% श्योर है कि उसकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो वो उमस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। शायद थोड़ा सा दिन ढलेगा, मौसम थोड़ा सा सामान्य होगा, वो भी सामान्य हो जाएगा, तब मैं और उसे चेक करूंगी। क्योंकि स्कूल में कुछ नहीं हुआ, बस में कुछ नहीं हुआ, फ्रेंड्स के साथ कुछ नहीं हुआ, तो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हैं। मतलब मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ मैंने इग्नोर नहीं की है, मैंने हर तरह से उसे टटोल लिया है। बीते कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ था कि उसके फ्रेंड्स के साथ उसकी थोड़ी सी झड़प हो गई थी, तब भी मैंने उसे समझाया था कि फ्रेंड्स के साथ एक तो इस तरह नहीं करते हैं। कौन सा बच्चा अपने मन में क्या चीज़ लिए हुए है, कल को कोई तुम्हें धक्का दे दे। बच्चे ये सब करते हैं, स्कूल में रिवेंज बहुत जल्दी लेते हैं बच्चे, क्योंकि उनको समझ नहीं होती है। उसको लगता है इसने मुझे हर्ट किया तो मैं भी इसे हर्ट कर दूं, वहीं के वहीं मामला रफा दफा। लेकिन वो हर्ट करने में बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है ना। तो जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ, जो चीज़ें मैं सोचती हूँ, वो मैं उत्कर्ष को भी थोड़े थोड़े स्टेप्स सिखाती चलती हूँ कि बेटा अगर आपकी किसी बात से अनबन हो गई है तो प्रॉब्लम को वहीं सॉर्ट आउट करो। उस बच्चे के मन में तुम्हारे लिए कोई गलत वो चीज़ नहीं रहनी चाहिए कि उत्कर्ष ने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा हुआ या वैसा हुआ, बिल्कुल नहीं। भले तुम थोड़ा सा गम खा जाओ, क्योंकि इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। आजकल बच्चे बहुत वो होते हैं ना, शॉर्ट टेम्पर के होते हैं, और सभी बच्चे अपने माता पिता से सारी बातें शेयर भी नहीं करते हैं। आपस में ही वो इतने तरह के कार्टून देख रहे होते हैं, इतने तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं कि उनसे वो इतने अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं कि वो खुद ही उसका सोल्यूशन निकाल के और काम को अंजाम देने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो क्या ही मैं बोलूँ, हर तरह से सोचना पड़ता है कि ये तो नहीं हुआ उसके साथ, वो तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ। छोटी छोटी सी बातें निकाल के उसके अंदर की चीज़ें मुझे बाहर निकलवानी पड़ती हैं। सो मैं तो लाइफ लेसन के साथ गुड पेरेंटिंग भी सीखती चल रही हूँ। जो भी कुछ मेरे मन में आता है, जो भी कुछ मैं नया एक्सपीरियंस करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती चलती हूँ। और मुझे लगता है कि उत्कर्ष के बिना मेरा भी मन नहीं लग रहा है, आप लोगों का भी मन नहीं लग रहा होगा। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लेती हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।